दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वीबी रामजी योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2047 तक ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने की दूरदर्शी सोच है। विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम का केवल राजनीतिक उपयोग किया, जबकि भाजपा उनके राम राज्य के विचार को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। बताया कि योजना में अब स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयोगशालाएं, पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन जैसे कार्य शामिल किए गए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नक्सलवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह द्वारा तय समय सीमा के भीतर नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। मनरेगा को लेकर के आप लोग किसी ने जो नाम बदल दिया है उसको लेकर क्या कुछ तमाम लोग नाम नहीं भैया, काम बदला है। इस बात को स्पष्टता करनी पड़ेगी, इस विषय पर काम बदला है। पहले गोदी खोदने के लिए और मिट्टी के आधारित काम ही लिए जाते थे प्रायः, परंतु अब उसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप एक्स्ट्रा क्लास, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी बना सकते हैं। पशुपालन की दिशा में आप पशु शेड बना सकते हैं। मछली पालन, बकरी पालन की दिशा में काम कर सकते हैं। डेयरी फार्म, डेयरी बनाने के लिए आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। आप इसके मैंने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पर क्या स्थिति आपकी बनती है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो गांव की आवश्यकता के अनुरूप इस योजना को ढाला गया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, नाम बदल दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछता हूं कि जवाहर रोजगार योजना से नरेगा क्यों किया था उन्होंने? इसलिए ना किया था कि कोई आवश्यकता थी उस बात की, नई चीज आई तब किया तो ठीक किया। अभी कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कोई आपके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो गलत कर रहा है। भाई ऐसे नहीं होता है कि आप हर चीज पर प्रश्न उठाएं। मैं प्रश्न उठाने का काम, इसमें कुछ गलत हो रहा हो जनता के साथ तो बताओ आप। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें जवानों को काफी सफलता मिली है। करोड़ों रुपए का जो है वहाँ पे मंगड़ू नाम का जो था उसका भी धराशायी किया गया। जो हमारे एडिशनल एसपी साहब थे आकाश राव गिरपुंजे जी, उनके वो शहीद हुए थे और इस घटना में जो शामिल थे उसको खोज कर मारा गया है। तो वहां से बीजापुर से 2 और सुकमा से 12 ऐसे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। और ये बात की बड़ी स्पष्टता है कि माननीय अमित शाह जी ने जो निर्णय किया है, समय तारीख निर्धारित किया है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये काम जरूर पूरा होगा। पूर्व सीएम के बेटे जेल से बाहर आए थे और आते ही उन्होंने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया, उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार कह रहे हैं। अब ये ईडी का काम है भाई, सेंट्रल की एजेंसी है, मैं और आप उस पर क्या कह लेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जमानत है तो निर्णय तो होना बाकी है कोर्ट का। छत्तीसगढ़ पुलिस की मिसालें दी जाती है। के अलावा राम गोपाल गर्ग के नाम की चर्चा है, क्या कहना? कमिश्नर प्रणाली तो आई नहीं है अभी, 23 तारीख से लागू हो रही है। बदले जाने की भी चर्चा है, क्या कहना है? तब निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की मिसालें दी जाती है, लेकिन कमलार में एक महिला आरक्षक के साथ बर्बरता सामने दिखाई देती है। समाज में ऐसे लोग जो हैं उनको दंडित भी किया जा रहा है, FIR भी हुआ, गिरफ्तार भी हो गया व्यक्ति। तो इस बात को सबको समझना होगा कि पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए है। हाँ, पुलिस के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए ये सबको ध्यान भी रखना पड़ेगा। निर्णय लिया है कि अब एमएसपी से दलहन बिलहन खरीदा जाएगा। एमएसपी से दलहन और बिलहन की खरीदी की जाएगी। ये तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का निर्णय ही, अन्य जो मोटे अनाज है वो भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी है जी, गोदाम योजना जो है जो लागू की जा रही है उसमें सिर्फ 10 रुपए रखा गया चारा के, क्या कहना चाहिए? नहीं, गोधाम योजना ऐसी है जिसमें एक संस्था एक स्थान को चयन करके वहां पर गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करने का संकल्प करती है और उसके संकल्प को सरकार आर्थिक अनुदान देती है। और इस अनुदान में अभी कितना है, कालांतर में कितना होने वाला है ये